जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम शुरुआत करेंगे क्लास 12 का जो इतिहास हमारी सब्जेक्ट है उसका अध्याय 6 कौन सा है, भक्ति, सूफी तथा संत। उसको बेहतरीन तरीके से हम की रिवीजन करेंगे। हमने 5 अध्यायों के रिवीजन हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। अगर वो आपने नहीं देखे तो देखिए और अपनी तैयारी को और सुदृढ़ कीजिए और आगे बढ़ाइए। आई होप आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपको आते हैं और आपको नहीं आते हैं। अगर आपने भक्ति, सूफी, संत को एक बार पढ़ रखा है तो आपका रिवीजन बहुत ही अच्छा करवाएगी और आई होप कि ये सभी क्वेश्चन आपको आए जो आपका कॉन्फिडेंस बना रहे, ताकि कि मैं कर सकता हूं, ये क्वेश्चन आ रहे हैं मेरे को। इसी तरह से कॉन्फिडेंस आप एग्जाम में लेकर जाओगे तो आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। जो आपका लक्ष्य है इतिहास में 97 बनाने का, वो जरूर आपका सफल होगा, साकार होगा। तो देखो हमारा आज का पहला क्वेश्चन कौन सा होता है, भक्ति, सूफी, संत का। तो देखो सबसे पहले सभी को क्वेश्चन आने चाहिए। क्यों आने चाहिए? क्योंकि अगर आपने आने का मतलब यह है कि क्वेश्चन अगर आपने सही से ढंग से समझ लिया तो आंसर पता है आपको 50% आ जाएगा। हम हर क्लास में कहते हैं, हर क्लास में नई नई चीज सिखाते हैं पढ़ने से रिलेटेड कि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, क्वेश्चन आधा यानी उसका आंसर आधा आपको आ जाएगा। तो चलो देखते हैं, पहले ध्यान से सुनना। अब देखो, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर स्थित है, यानी कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती है, उनकी दरगाह कहां पर स्थित है। भक्ति, सूफी, संत में हम क्या पढ़ेंगे? संत पढ़ेंगे। जो मुस्लिम धर्म के संत या फिर जो जैन धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म, इन सभी धर्मों के हम क्या इसमें क्या पढ़ेंगे? संत पढ़ेंगे। तो देखते हैं शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर स्थित है। क्या वह दिल्ली में स्थित है, या फिर आगरा में स्थित है, या फिर फतेहपुर सीकरी में स्थित है, या फिर अजमेर में स्थित है? तो ध्यान रखना, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। कहां पर स्थित है? अजमेर में। मुझे पता है ये क्वेश्चन भी आपको आ गया होगा क्योंकि इजी क्वेश्चन है और अगर पढ़ रखा है तो ये क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, इसी तरह से आएंगे। तो बने रहो हमारे साथ। देखो अगला क्वेश्चन कौन सा है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था। यानी कि उत्तर भारत, हमारा भारत कैसे, यहाँ लगभग एक नॉर्मल एक ढांचा बना के आपको बता देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि हमारा भारत किस तरह से। इमेजिन करो हमारा भारत ये है और ये हमारा दक्षिण भारत हो गया और ये हमारा उत्तर भारत हो गया। ये हो गया हमारा दक्षिण, ये हो गया उत्तर। तो उत्तर भारत में सबसे पहले भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? ऐसे कौन से संत थे जिन्होंने उत्तर भारत में अपनी जो भक्ति आंदोलन है उसका प्रचार प्रसार किया, उसको फैलाया? तो देखो, क्या वह कबीर थे ऐसे करने वाले, या फिर नानक थे, या फिर रामानंद थे, या फिर चैतन्य महाप्रभु थे? तो ध्यान रखना, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को फैलाने का काम या फिर आरंभ करने का काम रामानंद ने किया था। किसने किया था? रामानंद। बिल्कुल सी हमारा बिल्कुल सही हो गया, यानी कि उत्तर जो भारत है इसमें किसने किया था? रामानंद ने। किसने? रामानंद। बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट। अब देखो अगला क्वेश्चन, गुरु नानक का संबंध कौन से धर्म से है? यानी कि जो गुरु नानक है, आपने कहीं बार नाम सुना होगा, इनकी जब जयंती होती है तब अवकाश रहता है विद्यालयों में। तो गुरु नानक जो कौन सा सर, यानी उनका धर्म कौन सा है, वह कौन से धर्म से ताल्लुक रखते हैं, कौन से धर्म से उनका संबंध है? क्या वह सिख धर्म से आते हैं, या फिर इस्लाम धर्म से आते हैं, या फिर बाई धर्म से आते हैं, या फिर यहूदी धर्म से? तो ध्यान रखना, गुरु नानक बिल्कुल सिख धर्म से आते हैं। बिल्कुल सही, हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुरु नानक कौन से धर्म से हैं? सिख धर्म से। कौन से धर्म से? सिख धर्म से। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से महिला संत थी, यानी कि कौन सी, या इनमें जो ऑप्शन है, जो ऑप्शन दे रखे इनमें से कौन सी महिला संत थी? क्या वह मीराबाई थी, या फिर अंडाल थी, या फिर कराइल, या कराइकल यानी कराइकल, या फिर ये सभी? तो ध्यान रखना, मीरा भी क्या थी? महिला संत थी। अंडाल भी महिला संत थी और कराइकल ये भी महिला संत थी। तो बिल्कुल हमारा ये सभी सही हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना, तीनों के नाम ध्यान रखना, मीरा, अंडाल, कराइकल, तीनों महिला संत थी। अच्छी तरीके से ध्यान रखना। आप देखो, आईने अकबरी किसने लिखी थी? आईने अकबरी क्या है? एक ग्रंथ है, पुस्तक है इस्लाम धर्म का। वो किसने लिखा था? क्या वह बदायूं ने लिखा, बदायूं ने, अल बदायूनी ने लिखा, या फिर अबुल फजल ने लिखा, या फिर फैजी ने लिखा, या फिर बाबर ने लिखा? तो ध्यान रखना, आयन ए अकबरी अबुल फजल ने लिखा। किसने लिखा? अबुल फजल ने। बेहतरीन तरीके से ध्यान रखना, अच्छे क्वेश्चन है। अगर आपको ये आ रहे हैं तो आपके अंदर विश्वास आएगा, सेल्फ मोटिवेशन आएगा कि मैं कर सकता हूं, मेरे तो सही निकल रहे हैं। क्योंकि एमसीक्यू करने का फायदा यही होता है कि खुद के अंदर आत्मविश्वास दिखता है, ताकि हम हमारी तैयारी को और बढ़ा सकें। अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास आ गया तो हम ये सोचेंगे कि और पढ़ते हैं, और जी जान लगाते हैं, और जो हमारे क्वेश्चन नहीं आ रहे उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं, और देखते हैं कि हमारी गलतियां कहां पर है, गलतियों को सुधारते हैं। तो ऐसे आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन आएगा, आत्मविश्वास आएगा।
तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जो जगन्नाथ है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है वो देखना। क्या संपूर्ण विश्व का स्वामी जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है, या फिर विष्णु एवं शिव का अवतार है, या फिर सभी का हितैषी है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखना, जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है संपूर्ण विश्व का स्वामी। क्या है इसका? संपूर्ण विश्व का स्वामी। बिल्कुल ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखो आगे, मारीची थी, यानी कि जो मारीची थी वो कौन से धर्म की थी? क्या वह बौद्ध देवी थी, या फिर जैन देवी थी, या फिर हिंदू देवी थी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखना, जो मारीची थी वो बौद्ध देवी थी। कौन सी थी? बौद्ध देवी। बेहतरीन तरीके से अच्छे क्वेश्चन है और इनको आपको आने चाहिए। पार्ट अगर आपने पढ़ रखा है तो क्वेश्चन आपको आ जाएंगे, इतने कठिन भी नहीं है कि आपको नहीं आएंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन पार्ट में से निकाले गए हैं, बाहर से यानी आपकी सिलेबस से बाहर तो कोई आना नहीं है। अगर आपने सिलेबस एक बार कवर कर लिया तो समझो कि 50% या फिर लगभग आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से सही हो जाएंगे। एमसीक्यू रिवीजन आपका हो जाएगा, ताकि जो आपका कॉन्फिडेंस है वो और हाई लेवल का हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8वीं से 18वीं शताब्दी तक वैदिक देवकुल, यानी कि जो 8वीं से 18वीं शताब्दी तक वैदिक देवकुल के जो 3 देवता पूरी तरह गौण हो गए थे, गौण का मतलब विलुप्त हो गए थे, लुप्त हो गए थे, तो वो कौन से थे? क्या वह वरुण वायु इंद्र थे, या फिर अग्नि इंद्र सोम थे, या फिर उषा सूर्य अदिति थी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखना, क्या इसका सही आंसर 8वीं से 18वीं, यानी कि क्या थे? अग्नि इंद्र सोम। बिल्कुल हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये कहते पूरी तरह से गौण हो गए। कौन सी शताब्दी में? 8वीं से लेकर 18वीं शताब्दी में। अब देखो अगला क्वेश्चन, जाति के प्रति अलवार और नयनार संतों का था, यानी कि जो जाति के प्रति अलवार और नयनार संतों का था, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, यानी कि क्यों था उसके जाति के प्रति क्या था? क्या उन्होंने विरोध में आवाज उठाई, या फिर समर्थन में आवाज उठाई, या फिर रुक्षवादी दृष्टि से जारी रखने का समर्थन किया, या फिर ये सभी? तो ध्यान रखना, अलवार और नयनार क्या करते? जो जाति के प्रति थे वो क्या करते थे? विरोध में आवाज उठाई। किस में आवाज उठाई? विरोध में। तो बिल्कुल हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और ध्यान रखना, अलवार और नयनार क्या है, इसको अच्छी तरीके से कंप्लीट करोगे, आप किताब में जाकर देखोगे, और इसका कौन कौन से इनके अंतर क्यों है और किस तरह से ये अलग अलग है उसके बारे में आप पढ़ोगे, अलवार और नयनार के बारे में। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रख लेना। अब देखो आगे, मलपीरा दिव्य प्रबंध, यानी मलपीरा दिव्य प्रबंध का वर्णन किया गया है। जो मलपीरा दिव्य प्रबंध है इसका वर्णन कहाँ पर किया गया है? क्या संगम साहित्य के रूप में किया गया, या फिर तमिल वेद के रूप में किया गया, या फिर मलयालम साहित्य कृति के रूप में किया गया, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखना, मलपीरा दिव्य प्रबंध उसका वर्णन है हमें कहाँ पर मिलता है? तमिल वेद के रूप में, यानी कि तमिल वेद। बिल्कुल हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये थे हमारे भक्ति सूफी संत के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू रिवीजन आपका करवाया, जिससे आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन आए, सेल्फ स्टडी का करने का जुनून आपके अंदर आए। इसको देखकर लगना चाहिए कि मैं कर सकता हूं, और जो मेरा लक्ष्य है इतिहास में 97 बनाने का उसको मैं जरूर हासिल करूंगा, और बेहतरीन तरीके से अपना बेहतर करके आऊंगा, बेहतर प्रदर्शन वहां पर दिखाऊंगा, और जो मेरा लक्ष्य है 97 बनाने का वो मैं जरूर हासिल करूंगा, और मेरा और अपने माँ बाप का नाम रोशन जरूर करूंगा। तो ये थे हमारे बहुत ही अच्छी लेवल तक भक्ति सूफी तथा संत के क्वेश्चन। अगर आपने 5 अध्याय वो भी नहीं पढ़े हैं तो एक बार वापस देख लेना, आपकी अच्छी तरीके से रिवीजन और तैयारी हो जाएगी। और हम इसी तरह से इस किताब को, जो इतिहास का जो हमारे बहुत सारे अब सब्जेक्ट बाकी है उनको कंप्लीट करेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से समझाएंगे। अगर आपने इंग्लिश की क्लासें भी नहीं देखी वो भी हम डाल रहे हैं, और आपके शॉर्ट ओनली 1 रिवीजन करवा रहे हैं, ओनली एक क्वेश्चन आंसर करना है और सभी खत्म। तो वो भी देखो, हमने लास्ट लेसन करवा दिया, लोस्ट स्प्रिंग करवा दी। अब हम देखेंगे बेहतरीन तरीके से अगले क्वेश्चन उनके भी लेके चलेंगे। और अगर आपको किसी अन्य जो सब्जेक्ट उसमें दिक्कत आ रही है तो कमेंट कीजिए, ताकि उसका सुधार हम आपको दे, और समस्या का जो समस्या आपके अंदर है उसका हल करेंगे, और आपको किस तरह से मोटिवेशन करना है वो भी हमारे को पता चलेगा। आपकी समस्या बताइए, हम आपको हल देने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए आप मस्त रहो, स्वस्थ रहो, और इसी तरह से पढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।